बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 100+ और मैं हूं अहमदुद्दीन कासमी। मार सबको पड़ेगी, मार सबको पड़ेगी। अगर कोई मसलक अफगानिस्तान में इस बात पर खुश हुआ था कि वहां पे देवबंदियों को मार पड़ी है, वहां पे वहाबियों को मार पड़ी है, तो वो ज्यादा खुश मत हों। ये बात खुश होने की नहीं है, ये बात बगले बजाने की नहीं है। उन्होंने बाकी तमाम मसालक को भी मारना है। अमेरिका का टारगेट कोई देवबंदी, कोई वहाबी बिल्कुल नहीं है। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तागूत का सबसे बड़ा टारगेट इस्लाम है। वो सबसे ज्यादा खौफजदा अगर किसी मजहब से हैं तो दीन इस्लाम से हैं। इसलिए मार सबको पड़ेगी। ये हमारी खामख्याली है कि फलां मसलक को मार पड़ रही है और फलां मसलक पे अटैक हो रहा है, फलां गद्दार है, फलां अमेरिका का एजेंट है। ये सारी बातें हमारी खामख्याली हैं। वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो अमेरिका 100 साल का जो प्लान करता है, जिसे वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया जाता है, उसके मुताबिक दीन इस्लाम के जितना प्रचार करने वाले लोग हैं, अरबों जो लोग हैं, अवाम हैं और इस्लाम का जो नाम लेते हैं ममालिक, उन सब का हशर वही होगा जो हशर उसने तोरा बोरा में किया है, जो अफगानिस्तान में किया है। जरूरत इस अमर की है कि तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफार्म पे जमा हो। और हम ये भी समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा के मुत्तहिद और मुत्तफिक ना होने की एक बड़ी वजह सऊदी अरब के हुक्मरानों की नाअहली है। सऊदी अरब के पास ऐसी ताकत है जो खुदा ने उसे दी है कि वहां पे अल्लाह का घर भी मौजूद है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आराम फरमा भी हैं। सऊदीया वो ताकत है जो पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद और मुत्तफिक कर सकती है एक प्लेटफार्म पे, एक बात पर। लेकिन हम ये समझते हैं कि उनकी नाअहली है और जिसका खमियाजा पूरी मुस्लिम उम्मा भुगत रही है, वो भले फलस्तीन है, वो भले कश्मीर है, वो भले आज़रबाईजान है, जहां भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, वो भले शाम है, वो भले लबनान है। तमाम के तमाम ममालिक में जहां पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान पिस रहे हैं जुल्म की चक्की में और अपनी जानें गंवा रहे हैं। ये सारे की सारी नाअहली, बेशर्मी, डिठाई और बेगैरती हमारे जो उम्मत है उसके जो मामलात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सऊदी अरब सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करता है जो उसके हम मसलक हैं या उनके हम ख्याल लोग जो हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ करता। अगर सऊदी अरब और इसके हुक्मरान चाहें तो पूरी मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद और मुत्तफिक कर सकते हैं। आज का हमारा मौजू यही है, कौम की एक बेटी जो कि अमेरिका में जिसे जलील और रुसवा किया जा रहा है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। कौम शायद भूल गई हो लेकिन हम नहीं भूले। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर जो जुल्म सितम रवा रखे हुए हैं अमेरिका ने, उसको आज हम अपना मौजू बनाएंगे गुफ्तगू का। सो जुड़े रहें हमारे साथ और हमारा यूट्यूब चैनल 100+ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के जरिए आपका हमारा राब्ता मुमकिन रह सके। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की छोटी बहन फौजिया सिद्दीकी गुज़िश्ता दिनों अमेरिका गई थी, जहां वो अपनी बड़ी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अमेरिका की हिरासत में है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो तालिबान की जो है साथी थी और अमेरिका के दर्जनों जो फौजी एहलकार हैं उनको कत्ल करने का इल्ज़ाम भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ऊपर है। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान अभी परसों आई हैं। उन्होंने बहुत ही खौफनाक, हॉरिबल और ड्राउनी किस्म की जो गुफ्तगू की है, जिससे सुन के हर मुसलमान का, हर पाकिस्तानी का दिल दहल गया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की छोटी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, उन्होंने ये बताया है कि मेरी बहन जब भी अमेरिका की हिरासत में उसे ख्वाहिश होती है, उसे तलब होती है तिलावत की कुरान पाक, वो जब भी मांगती है तो उसके हाथ में बाइबल दे दी जाती है। और इन 20 से 22 सालों में उसने सैकड़ों मरतबा बाइबल को मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया है। अब ये जुल्म, ये जबर, ये ज्यादती, क्या हमारे मुसलमान जो ममालिक हैं उनको किसी किस्म की शर्म नहीं आती? और ये सिर्फ एक मजहबी पहलू अभी हमने आपको बताया है। वहां उसके साथ जो गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको ना बताएं। थोड़े कहे को बहुत समझिएगा। उनके साथ जानवरों वाला सलूक किया जा रहा है, उनके साथ वो दरिंदगी की जा रही है कि जो एक वैशी और पागल शख्स भी जिनसी दरिंदगी नहीं कर पाता। क्योंकि ये हम इसको इसलिए जो है आपसे शेयर नहीं करेंगे
کہ ہو سکتا ہے کہ بچے اور خواتین بھی ہماری یہ گفتگو سنیں، سو مناسب نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیے گا. دوسرا جو ظلم ان کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کو ظاہر ہے لباس بھی وہی دینا چاہیے، یہ ان کا پروٹوکول بنتا ہے، ان کے مذہب کا رائٹ بنتا ہے یہ. لیکن یہ ایسے بے شرم اور ایسا دجالی ٹولہ ہے، یہ وہ طاغوت ہے امریکہ جس کو کسی بات پر ندامت اور شرمندگی کبھی محسوس نہیں ہوئی. انہیں انتہائی مختصر لباس دیا جاتا ہے، جو کہ امریکی اور یورپ کی جو خواتین ہیں وہ بیچ سائڈ پر جو لباس پہنتی ہیں وہ لباس انہیں دیا جا رہا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں سن کے عام سا میں ایک شخص ہوں، عام پاکستانی ہوں، ایک ادنا سا میں مسلمان ہوں، جس کے شاید تمام معاملات جو دینی معاملات ہیں وہ بھی ان میں بھی پرفیکشن نہیں ہے. لیکن یقین کریں عذر و ایمان میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں انتہائی شرمندگی، ندامت اور شرم سے ہمارا سر جھک گیا ہے. اور یہ جو غم و غصہ ہے، یہ پرسوں کی جو گفتگو ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی، وہ سن کے ہم نے سوچا کہ آپ سے چیدہ اس میں سے باتیں شیئر کر لی جائیں. ان کو بائبل دی جاتی ہے قرآن کی جگہ پڑھنے کے لیے، لباس کے زمرے میں انہیں انتہائی مختصر لباس دیا جاتا ہے جسے پورا جسم وہ ڈھانپ نہیں پاتی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں جو میری چادر ہے مختصر لباس کے اوپر میں وہ چادر اوڑھ لیتی ہوں. یہ انتہائی بے شرمی بغیر ڈٹائی کی بات ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب ہوش کے ناخن لے، وہ مسالک سے ہٹ کر، اپنے ہم خیال لوگوں سے ہٹ کر اگر پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی طاقت مسلمانوں کے اوپر ایسی مسلط ہو اور مسلمانوں کے سامنے کھڑی ہو. اور بھائی آپ اگر کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، حملہ نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر طاقت نہیں ہے، کم از کم یہ تو ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو سکے، آپ کی کوئی عزت کو پامال نہ کر سکے. سعودی شہزادے محمد بن سلمان اور سعودی شاہ محمد سلمان، خدا را تمہیں اللہ اور نبی کا واسطہ ہے، قوم کی بیٹیوں کو اس طرح ذلیل اور رسوا نہ کروائیں. فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ابھی جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہم نے بتایا اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا ہے. اور خدا را کوئی ہوش کے ناخن لو، ورنہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہو کر یہ قوم، یہ مسلمان ملک اور یہ مسلم امہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی. امید ہے خواتین و حضرات آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں کے لیے دروازہ بنے، دیوار مت بنے. اللہ حافظ.